अभी आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम परचेस वाउचर्स का ट्रांजैक्शन किस तरीके से रखते हैं टैली प्राइम के अंदर, वो मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ आज के लेक्चर्स में। तो परचेस वाउचर एक्चुअल में हम किस लिए यूज़ करते हैं? परचेस का मतलब क्या कि हम जब किसी भी कंपनी में जितने भी कुछ भी स्टॉक्स हम खरीद के लेके आते हैं, जो स्टॉक्स जो मटेरियल, उसका मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? परचेस वाउचर्स के अंदर जाकर हमें उसका एंट्री पास करना पड़ता है। अब चाहे कोई भी हो, जिस भी पार्टी से मैं कोई भी स्टॉक्स मटेरियल खरीद के लेकर आऊँगा, उसके लिए मुझे कोई भी कभी भी किसी भी डेट पर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा हमेशा। हम किसके अंदर? परचेस वाउचर्स के अंदर। तो हमें क्या करना है कि जिस पार्टी से मैं कोई भी स्टॉक्स खरीदा रहूँगा, वो पार्टी की नाम की हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हम परचेस का ट्रांजैक्शन पास करेंगे। तो उसके लिए मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल मैं पार्टी का नाम क्रिएट कर लेता हूँ कि पार्टी जो भी रहेगा। तो मैं क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और फिलहाल हमें लेजर्स क्रिएट करना है, इसलिए मैं लेजर को सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे पार्टी का नाम रहेगा वो पार्टी का नाम यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो एग्जांपल तौर पे मान लो हमने जिससे खरीदा था उस पार्टी का जो नाम था वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिससे हमने रॉ मेटेरियल्स खरीदा था अपनी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये हमारी एक कंपनी है जिससे हमने क्या किया था? खरीदा था। इसमें देखो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर हम इस नाम से पार्टी का नाम बना के रखा हुआ है, इसलिए हमें मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से बना के रखा है। परचेस वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे तो उसके लिए मुझे पहले ये भी बताना पड़ेगा कि हमने खरीदा था, तो परचेस के नाम से भी एक लेजर्स बनाना पड़ता है जो कि इसके अंदर अभी नहीं है, तो हमें बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? परचेस के नाम से बना लेते हैं। और परचेस का हमेशा अंडर ग्रुप क्या होता है? परचेस अकाउंट। इसलिए मैं यहाँ पे जाकर परचेस अकाउंट के नाम से बना लेता हूँ, और बाकी आपको कुछ करना नहीं है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से हम परचेस का एक बना लेंगे लेजर, और जिस पार्टी से हम खरीद रहेंगे वो पार्टी का नाम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टॉक्स, हमने स्टॉक्स क्या बनाया खरीदा था, उस स्टॉक्स का अगर नाम पहले से बना है तब तो हम स्टॉक्स का नाम नहीं बनाएंगे। बट अगर मान लो वो स्टॉक जो भी रॉ मटेरियल हमने खरीदा, अगर वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो नाम की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे। तो यहाँ पे अगर नहीं बना तो हम यहाँ पे जाकर क्या करेंगे? बना लेंगे। तो एग्जांपल तौर पर हम यहाँ पे कोई स्टॉक्स खरीदे थे। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 मान लेता हूँ एज एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और जो कि ये मान लो जो हमारा प्रोडक्ट था वो एक्चुअल में क्या था? केजी में था। जिस प्रकार का यूनिट रहेगा, अब कैसे यूनिट बनाते हैं ये भी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो केजी में है, केजी में मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए मैंने इसका यूनिट सेलेक्ट कर लिया केजी का। एक ये हमने प्रोडक्ट खरीदा था। एक मान लेता हूँ कि प्रोडक्ट 2 के नाम से कोई प्रोडक्ट था जो कि हमने खरीदा था। अब उस वक्त पे आपको मालूम रहेगा जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे होगे, स्टॉक्स खरीद रहे होगे। ओके, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 2 के नाम से एक बना ले रहा हूँ। ओके सॉरी, प्रोडक्ट 2 के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से बना ले रहा हूँ, और ये भी हमारा केजी में ही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास हमने जो स्टॉक्स खरीदा था वो 2 हमने खरीदे थे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 के नाम से। अब एक्चुअल में उस वक्त पे जो आपका स्टॉक का नाम रहेगा वो स्टॉक्स के नाम से आप क्रिएट करोगे। तो हमने वो सब बना लिया, और स्केप से हम तब तक प्रेस किया जब तक हम अपने गेटवे ऑफ टैली के पास न पहुँच जाएँ, तब तक हमने स्केप से प्रेस किया और गेटवे ऑफ टैली में पहुँच गया। अब फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं? रिकॉर्ड रखने जा रहे हैं। तो रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाउचर्स के अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एरो के हेल्प से डाउन एरो प्रेस करूंगा और वाउचर्स के पास पहुंचूंगा और एंटर करूंगा। तो इस तरीके से रैंडम कोई भी वाउचर्स बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है यहाँ पे पेमेंट। तो फिलहाल हम किसका रिकॉर्ड रखने जा रहे हैं? परचेस का। इसके लिए यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा परचेस के नाम से यहाँ पे। तो हमें परचेस के लिए यहाँ पे बता रहा है कि F9 आप प्रेस करोगे तो परचेस का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं फंक्शंस की क्या प्रेस करूँगा? परचेस के लिए F9। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया F9। जैसे प्रेस किया इस तरीके से मेरा क्या हुआ? पूरा का पूरा आ गया। अब हम जिस डेट पे मटेरियल परचेस करेंगे वो डेट यहाँ पे मैं क्या करूँगा? डालूंगा। तो F2 से मैं डेट चेंज करूँगा। डेट चेंज करने के लिए F2 देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, F2 आप प्रेस करोगे यहाँ से डेट चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो मान लेता हूँ कि मैं 1 मई को मटेरियल क्या किया था? हमने परचेस किया था। तो हमने यहाँ पे 1 मई डाला और एंटर कर दिया। हमारे यहाँ पे देखो 1 मई आ गया है। अब सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी रहेगा उस वक्त हमें मालूम रहेगा, तो मिला जुला के हमने यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारा जो सप्लायर इनवॉइस नंबर था 100
11 था। और एंटर करने के बाद देखो अभी हमने जो स्टॉक पार्टी का नाम बनाया था, देखो यहाँ पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है। अगर हम नहीं बनाए रहते तो यहाँ पे नहीं शो करता, तो इसलिए हमने इसको बना लिया था पहले ही। और एंटर करके ये पूरा डिटेल्स हमें उस वक्त मालूम होगा तो हम डाल देंगे। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं, एक्सेप्ट कर लेना है एंटर करके। और यहाँ पे हमने परचेस किया था, इसलिए परचेस के नाम से यहाँ पे देखो लेजर्सन में बनाया था, इसलिए हमने परचेस को भी सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने परचेस किया है। अब यहाँ पे देखो हमने प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 के नाम से देखो स्टॉक्स का नाम हमें बनाया था। तो ये स्टॉक्स का नाम हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने ये खरीदा था। तो जब हमने खरीदा था तो किस गोडाउन में रखा जब खरीदा था, तो स्पेस जब प्रेस करोगे तो आपके पास जितने भी लोकेशंस नेम बने रहेंगे यहाँ पे शो करेगा। तो मान लेता हूँ कि हमने अपने मेन लोकेशन पे रखा हुआ था, एंटर किया तो कितना पीस हमने खरीदा था, यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालना है। तो मान लेता हूँ कि हमने 300 kg हमने खरीदा था, ये जो प्रोडक्ट 1 है, और जो कि जिसकी प्राइस 150 रुपीज़ था। तो इसके हिसाब से हमारा टोटल 45,000 रुपीज़ का टोटल हमने ये स्टॉक्स खरीदा था। और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, फिर एंटर करो। और अगर कुछ स्टॉक खरीदो फिर से यहाँ पे आने के बाद स्पेस प्रेस करो। तो जैसे करोगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट 2 हमारा ये भी हमने खरीदा था। तो ये भी हमने मान लो प्रोडक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, मेन लोकेशन के अंदर। और ये मान लेता हूँ कि हमने 20 kg खरीदा था और इसकी जो प्राइस थी वो 300 रुपये था। तो उसके हिसाब से हमारा टोटल 6,000 रुपीज़ का ये हमने स्टॉक्स खरीदा। और बाकी एंटर करके क्या कर लेना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से परचेस का रिकॉर्ड अपने इसके अंदर मेंटेन करते हैं। अब अगर मान लो हमें देखना रहा कि हमने जो परचेस का ट्रांजेक्शन पास किया था उसका रिकॉर्ड कहाँ से हम देखेंगे, तो एक तो हम यहाँ पे देखो डे बुक दिख रहा है, यहाँ से हम डे बुक में जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो करेंट डेट रहता है यहाँ पर 1 मई 2022, तो जो यहाँ पे डेट रहेगा उस डेट पे जितने भी ट्रांजैक्शन पास किए जा रहेंगे, चाहे परचेस का हो चाहे सेल्स का हो, किसी प्रकार का, वो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। फिलहाल अभी हमारा इजीली यहाँ पे परचेस का ट्रांजैक्शन इसलिए दिख गया क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 मई का ट्रांजैक्शन में पास किया और यहाँ पे भी 1 मई ही दिख रहा है। तो डे बुक के अंदर हमारा क्या होता है, डे टू डे का जितने भी ट्रांजेक्शन पास किए जाते हैं वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो जिस डेट का भी आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको देखना रहता है वो डेट यहाँ पे डालोगे F2 से, वो डेट का दिख जाएगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पे 1 अप्रैल रहता तो हमें यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई देता क्योंकि हमने 1 मई को ट्रांजैक्शन पास किया हुआ है। और अगर यहाँ पे 1 अप्रैल दिख रहा है तो 1 अप्रैल के बीच में ये हमारा डेट तो आएगा नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखता। लेकिन अभी हमारा इसलिए इजीली दिख गया क्योंकि हमारा यहाँ पे भी 1 मई है और हमने जो ट्रांजैक्शन पास किया ये भी हमारा 1 मई का ही किया गया, इसलिए यहाँ पे इजीली हमारा XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमने परचेज किया था यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोबारा जब एंटर करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये रिकॉर्ड यहाँ से दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम डे बुक में अपना क्या होता है कि जिस डेट का भी ट्रांजैक्शन हम देखना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे डालते हैं, F2 डालेंगे और जिस डेट का हमें देखना रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम अभी 1 अप्रैल का ही डाला है। अगर मैं यहाँ पे 2 अप्रैल डाल देता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने 2 अप्रैल लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 अप्रैल के दिन पर कोई भी डेट का मतलब इस डेट पर कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास नहीं किया गया, इसके वजह से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर वही चीज़ मैं फिर से वापस F2 प्रेस करता हूँ तो F2 से हमारा डेट चेंज हो जाता है। तो जिस डेट का आपको ट्रांजैक्शन देखना है वो डेट यहाँ पे डाल दो। ये F2 से हमने डेट चेंज किया तो हमने यहाँ पे 1 मई को ट्रांजैक्शन पास किया था, तो यहाँ पे हमने 1 मई डाला और एंटर किया। जैसे किया तो इस तरीके से देखो हमारा दिख गया। अब एंटर करूंगा तो सेलेक्टेड का एंटर करूंगा, हमारा पूरा रिकॉर्ड इस तरीके से दिख जाएगा कि हमने किस पार्टी से खरीदा था, क्या खरीदा था, क्या क्या मटेरियल किससे खरीदा था, वो पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमने 51,000 रुपीज़ का क्या किया था, मटेरियल्स हमने खरीदा था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परचेज का रिकॉर्ड अपने टेली प्राइम के अंदर मेंटेन करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।